ये जो हमारा शरीर है, मतलब कि रिएक्ट करने के लिए, जैसे कि मैं कंप्यूटर वाली हूँ तो ऐसे कहूंगी कि हमारे पास एक कीबोर्ड है, एक डिस्प्ले यूनिट है। तो डिस्प्ले यूनिट में हमें दिखाई देता है, कीबोर्ड से हम प्रोग्राम करते हैं, पर क्या इतना ही है? क्या उसमें वो सीपीयू होता है प्रोसेस करने के लिए? क्या उसमें वो मेमोरी होती है जहां पर प्रोसेस स्टोर होती है? तो लाइकवाइज ये एक शरीर है जिससे हम क्रियाएं कर सकते हैं, ये एक माध्यम है। पर मेरा हाथ अपने आप ऐसे ऐसे करेगा? नहीं करेगा ना। अरे बैठ, अबे बैठ, तेरी तो बैठ, ऐसा करना पड़ेगा क्या? नहीं। मेरे मन में आया कि भाई खुजला ले, बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये मेरे मन में आया। मेरी आंखों ने देखा कैमरे से कि हाँ ये ऊंचे हो रहे हैं, जरा नीचे कर ले। तो ये मेरा मन है जो शरीर को ऑपरेट कर रहा है। और ये जो होते हैं मेडिकल में साइकोलॉजिस्ट, सो दे आर पर्टिकुलरली वर्किंग ऑन माइंड, माइंड थेरापी। एग्जैक्टली तो नहीं है वो भी, पर फिर भी वो बिलीव करते हैं कि हाँ भाई शरीर को मन होता है, मन में वो भी फिर आपको दवाइयां ही देंगे, खुशी होने की दवाई दे देंगे, थोड़ा सोने की दवाई दे देंगे। अल्टीमेटली तो उन्होंने भी माइंड को इतना नहीं प्रॉपरली किया, पर फिर भी ये शरीर में जो भी हो रहा है वो मेरी मन की इच्छा से हो रहा है। और वो मन भी, अगर जैसे कि प्राण है, प्राण से मन चलता है। अगर मैं टेंशन में हूँ, धड़कनें तेज है, तो मेरी कितनी भी इच्छा हो कि मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं, पर वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो मन जब सूक्ष्म होता है वो प्राण बनता है, और प्राण जब सूक्ष्म होते हैं तो हमें एक आनंद का एहसास होता है। चाहे मैं कुछ भी, ना खाने का ठिकाना है ना रहने का कुछ भी, पर आपको एक स्टेट होता है कि आप बहुत ही हल्का और बहुत ही पीसफुल, आनंददायी आप महसूस करोगे। अभी क्या होता है कि मैंने टारगेट सेट किया था 90% का, 90 आ गए, ये मैं खुश हूँ खुश हूँ। उसके कम आए, मेरे ज्यादा आए। हाँ, वो तो बहुत बोलती थी टीचर ऐसे ऐसे। इसके उसका रिलेटिव था, उसका ट्यूशन था, तो उसी को, ये हम अहंकार को पोष के जो खुशी मनाते उसकी बात नहीं है। विदाउट एनीथिंग, चाहे आपकी दुनिया पूरी आपके विरोध में ही क्यों ना हो, फिर भी वो आपको अंदर आनंद आएगा। हमारे बापूजी आज भी बोलते हैं कि सब कैसा चढ़ा है, फिर भी मेरे पास जो खुशी है वो आपके पास नहीं है, आज भी बोलते हैं ऐसे। तो वो जो अंदर का आनंद है, पर वो भी एक स्टेज ही है। खुशी महसूस तो हो रही है ना, किसको महसूस हो रही है कि हाँ मैंने मेडिटेशन किया, बहुत मजा आया। तो वो अभी भी आप दूर है जो आनंद से भी। जब आनंद भी नहीं रहता, बस कुछ नहीं उसमें मिल जाते हैं। जैसे कि पानी का हम घड़ा है, पानी में हमने उसमें पानी डाला हुआ है। तो घड़ा है तो हम बोलेंगे भाई लोहे का, पीतल का है, मिट्टी का है, जो भी है अलग है। लोटे में लिया तो लोटा अलग है। पर जब तोड़ देंगे, सब कुछ पानी पानी में मिल गया, तो अब कौन सा पानी लोटे का था, कौन सा पानी घड़े का था, मिट्टी के घड़े का या सोने के घड़े का? अब सब एक हो गया। तो जब हम ये सब जो द्वैत भाव है, ये तू ये मैं अच्छा तू बुरा, कि तू बहुत बढ़िया है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पैसे से हम जज करेंगे, उसके स्टेटस से जज करेंगे, उसके घर से जज करेंगे, गाड़ी से जज करेंगे। तो ये जो द्वैत भावना है उसको हम हटा लें तो फिर सिर्फ वही रहेगा। और उसमें फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, ना मैं ना तू, बस उसमें स्थिर रहेंगे, उसको हम बयान भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी मैं बोलने जाऊंगी तो वो मैं आनंद से भी परे होके प्राण से, प्राण की सहायता से मन में आएगा। और मेरे मन में कुछ भी बोलूं तो मन को जानने वाले गुरु जी हैं या फिर कुछ लोग होते हैं, उनकी शक्तियां होती है मन को पढ़ने की। साधु होते जो आंखों में देख के हमारे मन के भाव समझ जाते, तो वो है तो ठीक है। वरना अभी मैं मन में कुछ भी बोल रही हूँ, आपको क्या पता चलेगा? जब तक वो जुबान से कन्वे नहीं होगा, नहीं समझ पड़ेगा। तो ये चीज है कि जब वास्तविक में आते तो वहां पर मैं भी नहीं बचता। अगर मैं उत्पन्न हो रहा है, मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं, तो फिर हम वापस दुनिया में आ गए। और शिव जी ने भी कहा है कि बैल के सिंग पे, गाय के सिंग पे राई का दाना कितनी देर टिकेगा?
अगर उतनी देर भी आपको ऐसा हुआ कि हाँ सब अच्छा है, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, अगर आपको माया घुसी दिमाग में, तो फिर वापस आना पड़ेगा। ऐसे डरा नहीं रही हूँ, पर ये सिंपल बात है कि ब्रह्म ज्ञान होना मतलब ये नहीं है कि हम समाधि हो जाए, हिमालय चले जाए, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। अब संसार में रहते हुए शरीर का जो प्रारब्ध है उसका वो निभा रहा है, हम अपने साक्षी बन के कि शरीर कर रहा है, मैंने नहीं किया, मेरे शरीर ने किया है, ये विचार मेरे मन में चल रहे हैं। अगर आप साक्षी बन गए तो आप अभी के अभी मुक्त हैं, शरीर मुक्त हैं। हमारे बापूजी ने एक मस्त कहानी बताई थी सत्संग में कि एक ट्रेन में मुसाफिर जा रहा था, उसने देखा कि एक दूसरा भाई चढ़ा, बहुत भारी भरकम जोरदार वीआईपी बैग लेके आया, बाजू में बैठा, मस्त वीआईपी बैग थी, लॉक वॉक लगाई थी, बाकी पर्सनालिटी पड़ रही थी। तो भाई ने देखा कि हाँ पार्टी लागे छे हमारे गुजराती में। तो फिर देखा, थोड़ी बातें की, और फिर भाई को लग गई नींद, झपकी ले ली। देखा तो स्टेशन आ गया, सब ज्यादातर उतर गए हैं। वो जो वीआईपी बैग था बड़ा सा भारी सा, लॉक वॉक वाला, वो वहीं वहीं का वहीं पड़ा, और भाई दिखाई नहीं रहे। देखा वॉशरूम इधर उधर, देखा कहीं कोई मिला नहीं। ट्रेन का लास्ट स्टैंड था, सब उतर गए थे, ये तो सो गया था, इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगा। तो फिर सोचा कि अब क्या करूं, वैसे भी नजर तो थी कि मस्त है, तो फिर उसने और सोचा चलो उठा लेता हूँ, रास्ते में मिलेगा तो दे दूंगी, दे दूंगा ऐसे। गया, वो टीसी मिला कि क्या है बक्से में, किसका है, बोला मेरा है। आगे दूसरे किसी ने रोका तो बोला कि हाँ मेरा है भाई, लगेज का आपने नहीं कटवाया, इतना भारी भरकम बैग है। तो उसने टिकट कटवा लिया कि लो भाई जुर्माना भर दिया बस। ऐसे करके आगे बढ़ा। अब जब आगे बाहर निकलने ही वाला था तो वहां पुलिस वालों ने रोक लिया, क्या है बैग में दिखाओ। अब क्योंकि वो जुर्माना भर के आया था, मेरा बैग है, लगेज का उसने जुर्माना भर दिया। अब बैग खोला, जैसे तैसे बिना चाबी के, खो गई है बोल दिया, चाबी खो गई मेरे पास नहीं है, गिर गई है वो। पर पुलिस वाले, तो पुलिस वाले खोला, देखा तो अंदर लाश, मर्डर था किसी का। अब वो किस मुंह से बोले कि ये मर्डर मैंने नहीं किया, भाई ये तो कोई था रख के गया, अब कौन मानेगा उसकी बात। तो ये शरीर है, उसका एक प्रारब्ध है, इसके किसी के साथ रिश्ते नाते हैं, किसी के साथ उसकी अनबन है। कोई होगा उसका बहुत ही करीब होगा, कोई होगा उसको लूट के चला जाएगा, कोई उसका खाएगा, कोई उसको लाइफ टाइम खिलाएगा, ये सब उसका प्लानिंग है। करोड़ों जन्म हम बोलते तो ये सब लेन देन चल रहा है। पर जिस क्षण मैंने कहा, देखा मैंने किया, देखा मेरा बेटा, देखो मेरा घर, ये जब मेरा घुसा ना, तो समझो कि अब वो दफा 302 होती है कि कौन सी, और दफा लग गई आपको। तो हमें ये दफाएं नहीं लगवानी है, जितने आए खूनी हो, स्मगलर हो, जो भी है, आते हैं जाते हैं, हम उनका उठाएंगे और मेरा मेरा करेंगे तो डेफिनेटली फंसेंगे। ये शरीर से हो रहा है, ये शरीर की क्रिया है, शरीर धर्म है, तो वो हो रहा है, कोई अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगी, मैं देख लूंगी, ये मैं अगर हम भूल जाएं और ये हो रहा है, मैं उसका साक्षी, अगर साक्षी भाव में आ गए ना, तो हम अभी अभी जग गए हैं। सूक्ष्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म। मतलब अगर गुजराती में भी समझना हो, या हिंदी में भी, मतलब सूक्ष्म हिंदी वर्ड ही है, बट फिर भी एक जो उसका ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर किसी को जो आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं है उनको समझना हो तो ये इसको क्या बोला बोला जा सकता वैसे तो देखो, साइंटिफिक टर्म तो माइक्रो होता है, पर इट इज नॉट माइक्रो एग्जैक्टली, पर हाँ हम सोल बोल सकते हैं। जो सोल है, हमारा जो फिफ्थ बॉडी है, हमारे मन इंद्रिय और इस शरीर को अलग करके जो हमारा फिफ्थ बॉडी है, वो हमारा सोल है, आत्मा कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं उसे।